चलिए कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक टीनेजर लड़का है। हाँ। थोड़ा मोटा सा, थोड़ा शर्मीला, जो अक्सर अपनी ही दुनिया में रहता है। ओके। एक दोपहर वो बस यूं ही आइसक्रीम खाने के लिए निकला है और पार्किंग में उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसने सिर्फ पोस्टर्स में देखी थी। लैम्बोर्गिनी। एक चमचमाती हुई सफेद लैम्बोर्गिनी काउंटेच। वो बस उसे देखता ही रह जाता है। और उसका ये जो सपना था वो और भी गहरा हो जाता है जब वो देखता है कि उस गाड़ी का मालिक कोई बूढ़ा अमीर आदमी नहीं है। हाँ, बल्कि सिर्फ 25 साल का एक नौजवान है। तो उस लड़के से रहा नहीं गया। वो हिम्मत करके उस नौजवान के पास गया और बस एक सवाल पूछा। आप करते क्या हैं? उस नौजवान ने लड़के को देखा, मुस्कुराया और सिर्फ 3 शब्द कहे, आई एम एन इन्वेंटर। मैं एक आविष्कारक हूँ। वो 90 सेकंड्स उस टीनेजर लड़के के दिमाग में हमेशा के लिए छप गए। उसे समझ आया कि अमीर बनने के लिए 65 साल की उम्र तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा तेज रास्ता भी है। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने आज की हमारी बातचीत को शुरू किया है। हमारे पास जो किताब है द मिलियनेयर फास्ट लेन, वो इसी आइडिया के बारे में है। ये कोई लॉटरी टिकट या स्कीम की बात नहीं करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 अलग अलग रास्तों की बात करती है, 3 अलग अलग माइंडसेट्स की। एक रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता, दूसरा आपको मंजिल तक पहुंचाता है, पर तब जब आप व्हील चेयर पर हो, और तीसरा वो है फास्ट लेन। तो आज हम इन्हीं 3 रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। ये साइड वॉक, स्लो लेन और फास्ट लेन आखिर हैं क्या, और क्या सच में अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है? चलिए पहले रास्ते से शुरू करते हैं। नाम ही बड़ा अजीब है, साइड वॉक। मतलब सड़क के किनारे चलने वाले लोग। ये कौन होते हैं? साइड वॉक पर चलने वाले वो लोग हैं जो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। ये वो लोग हैं जो पेचेक टू पेचेक जीते हैं। इनकी जिंदगी का फलसफा बहुत सिंपल है, यू ओनली लिव वंस। योलो। आज में जियो, आज खर्च करो। बिल्कुल। नया आईफोन आया, खरीद लो। महंगी पार्टी करनी है, कर लो। कल की कल देखेंगे। लेकिन ये तो एक आदत लगती है। इसे किताब एक पूरा रास्ता क्यों कह रही है? क्योंकि यह सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक माइंडसेट। इनकी दौलत की परिभाषा ही अलग है। अच्छा। साइड वॉकर के लिए जो वेल्थ इक्वेशन है वो है वेल्थ इक्वल्स टू इनकम प्लस डेट। आमदनी और कर्ज, मतलब इन दोनों को मिलाकर जो लाइफस्टाइल बने वही दौलत है। सही पकड़ा। वो एक महंगी गाड़ी चलाते हैं, भले ही वो लोन पर हो, क्योंकि उन्हें अमीर दिखना है। किताब इसे एक बहुत दिलचस्प नाम देती है, लाइफस्टाइल सर्विट्यूड। अपनी ही लाइफस्टाइल के गुलाम बन जाना। हाँ। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब आप पैसे को कंट्रोल नहीं कर रहे, पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जब हम पेचेक टू पेचेक की बात करते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ कम सैलरी वाले लोगों की कहानी होगी। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। और यही साइडवॉक का सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा। इस रास्ते पर आपको बड़े बड़े एक्टर्स, सिंगर्स और स्पोर्ट्स स्टार्स भी मिल जाएंगे जो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद दिवालियां। सच में? हाँ। किताब में एक रैपर का जिक्र है, 1 साल में 2 बड़ी हिट्स, लाखों डॉलर कमाए, लेकिन जब उसे $60,000 का लोन चाहिए था तो बैंक ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सारी कमाई खर्च हो चुकी थी और क्रेडिट स्कोर जमीन पर था। बाप रे, मतलब पैसा कमाना एक बात है और उसे मैनेज करना बिल्कुल दूसरी। एग्जैक्टली। ज्यादा पैसा आपकी पैसे की बुरी आदतों को ठीक नहीं करता, बल्कि उन्हें और बढ़ा देता है। ज्यादा इनकम से आप सिर्फ ज्यादा तेजी से और ज्यादा बुरी तरह से फेल होते हैं। साइडवॉक का अंत हमेशा गरीबी में होता है, हमेशा। तो ये रास्ता तो साफ तौर पर एक जाल है, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो ये सिखाया ही नहीं जाता। हमें तो एक दूसरा ज्यादा समझदारी वाला रास्ता दिखाया जाता है। हाँ, जिसे किताब स्लो लेन कहती है। और ये वो रास्ता है जिसे सुनकर शायद बहुत से लोगों को लगेगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है। बिल्कुल। ये वो रास्ता है जो हमें हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स और लगभग सारे फाइनेंशियल गुरु सिखाते हैं। हाँ, वही बातें। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, अपनी सैलरी का 10% बचाओ, उसे म्यूचुअल फंड्स में डालो, और बस 40-50 साल तक यही करते रहो। 65 की उम्र में तुम करोड़पति बनकर रिटायर हो गए। सुनने में तो ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट लगता है। इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 40-50 साल किसी और के लिए काम करने में बिताने को तैयार हैं तो। इस रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है इसका सौदा। ये आपकी जवानी, आपकी ऊर्जा, आपका समय,
आपकी पूरी जिंदगी के बदले में आपको बुढ़ापे में पैसा देता है। किताब इसे एक बड़ा ही कड़वा नाम देती है, व्हील चेयर में अमीरी। हाँ, वेल्थ इन अ व्हील चेयर। ये सुनने में ही चुभता है। मतलब आप अमीर तो हैं, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए ना तो सेहत है, न वो जवानी वाला जोश। आप दुनिया घूमना चाहते थे, लेकिन अब आपके घुटनों में दर्द है। ये एक बहुत ही बुरा सौदा है। और ये सौदा और भी बुरा हो जाता है जब आप इसका गणित देखते हैं। हाँ, किताब में 5 for 2 ट्रेड ऑफ का जिक्र है। मतलब आप हफ्ते के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक गुलामी करते हैं, अपनी नापसंद की नौकरी में बॉस की डांट सुनते हुए, ट्रैफिक में फंसते हुए, ताकि आपको 2 दिन की आजादी मिल सके। पीटे 5 दिन देके सिर्फ 2 दिन वापस पाना, ये तो जिंदगी के हिसाब से -60% का रिटर्न हुआ। ये एक भयानक सौदा है और हम सब इसे कितनी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। सही बात है। बच्चे सिर्फ वीकेंड पर बड़े नहीं होते, वो तो सोमवार को भी बड़े होते हैं, और हम उस वक्त ऑफिस में होते हैं। बिल्कुल। और हैरानी की बात यह है कि आर्थिक रूप से भी ये उतना सुरक्षित नहीं है जितना लगता है। अच्छा? अगर हम स्लो लेन की वेल्थ इक्वेशन को देखें तो वो है वेल्थ इक्वल्स जॉब प्लस मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। जॉब और मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, और इसमें 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहली, आपकी नौकरी। इसका मतलब है आप अपना समय पैसे के लिए बेच रहे हैं, और समय तो लिमिटेड है। आप एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। और आपका कंट्रोल आपके बॉस के हाथ में। और दूसरी समस्या है मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, है ना? मतलब आप अपना पैसा ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां आपका जीरो कंट्रोल है। जीरो कंट्रोल। आज मार्केट ऊपर है, कल नीचे जा सकता है। आज आपकी नौकरी है, कल कंपनी ने निकाल दिया तो ये एक उम्मीद का प्लान है, कंट्रोल का नहीं। अब बस उम्मीद करते हैं कि 40 साल तक सब कुछ ठीक रहेगा। तो अगर साइड वॉक गरीबी का जाल है और स्लो लेन बुढ़ापे में अमीरी का सौदा, तो फिर रास्ता बचता क्या है? जाहिर है, तीसरा रास्ता, द फास्ट लेन। ये नाम सुनते ही दिमाग में जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमें आने लगती हैं। क्या ये वैसा ही कुछ है? नहीं, और ये समझना बहुत जरूरी है। किताब साफ कहती है कि फास्ट लेन गेट रिच इजी नहीं है, ये गेट रिच क्विकर है। हाँ, मतलब यहाँ मेहनत नहीं लगेगी ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन वो मेहनत सही दिशा में होगी। ये कोई एक रात में होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। एक सिस्टम बनाने का प्रोसेस। सिस्टम बनाना, ये सुनने में दिलचस्प लग रहा है। तो फास्ट लेन का सबसे बड़ा आइडिया क्या है? सिर्फ एक बात, एक प्रोड्यूसर बने, कंज्यूमर नहीं। प्रोड्यूसर बने? हाँ, ये दुनिया प्रोड्यूसर्स को अमीर बनाती है। जब तक आप सिर्फ आईफोन खरीद रहे हैं, आप एप्पल को अमीर बना रहे हैं। जिस दिन आप कुछ बनाना और बेचना शुरू करते हैं, आप फास्ट लेन पर आ जाते हैं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। लोग क्या खरीदेंगे से हटकर मैं लोगों के लिए क्या बना सकता हूँ। बिल्कुल, गेम खेलने वाले से गेम बनाने वाला बन जाओ। इसे समझने के लिए किताब में मिस्र की वो कहानी है ना, चुमा और अजूर वाली। हाँ, एक बेहतरीन कहानी है। फेरो ने अपने 2 भतीजों चुमा और अजूर को एक एक पिरामिड बनाने का काम दिया, और वादा किया कि जो भी इसे पूरा करेगा उसे शाही जिंदगी मिलेगी। बिल्कुल। तो अजूर ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वो स्लोलेन वाले की तरह था। उसने खुद भारी भारी पत्थर ढोना शुरू कर दिया, दिन रात मेहनत की। और चुमा, उसने क्या किया? चुमा गायब हो गया। लोग उसे आलसी और पागल समझने लगे। लेकिन वो आलस नहीं कर रहा था। नहीं, वो सालों तक एक ऐसी मशीन बनाने में लगा रहा जो उन भारी पत्थरों को आसानी से उठा सके। उसने एक सिस्टम बनाया। अच्छा। जहां अजूर रोजाना एक पत्थर ढोता था, वहीं चुमा की मशीन एक दिन में 100 पत्थर उठाने लगी। और कहानी का अंत तो हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। अजूर अपनी पूरी जिंदगी पत्थर ढोता रहा और पिरामिड पूरा करने से पहले ही थक कर मर गया। और चुमा? दूसरी तरफ चुमा ने अपनी मशीन की मदद से कुछ ही सालों में पिरामिड बना लिया और 40 साल पहले ही रिटायर होकर वो शाही जिंदगी जी। वाह, ये कहानी सब कुछ साफ कर देती है। फास्ट लेन एक नौकरी नहीं है, ये चुमा की तरह एक बिजनेस सिस्टम बनाना है जो आपके लिए काम करे, तब भी जब आप सो रहे हो। तो फिर फास्ट लेन की वेल्थ इक्वेशन क्या है? वो स्लो लेन से कैसे अलग है? फास्ट लेन की इक्वेशन बिल्कुल अलग है। वेल्थ इक्वल्स नेट प्रॉफिट प्लस एसेट वैल्यू। नेट प्रॉफिट और एसेट वैल्यू? हाँ, और यहाँ कोई लिमिट नहीं है। नेट प्रॉफिट तो वो पैसा है जो आपका सिस्टम हर महीने कमा रहा है, लेकिन असली गेम चेंजर है एसेट वैल्यू। ये एसेट वैल्यू क्या चीज है? नेट प्रॉफिट तो समझ आता है, पर ये क्या है? ये आपके बिजनेस की, आपके सिस्टम की अपनी कीमत है। नेट प्रॉफिट आपकी गाड़ी में पेट्रोल की तरह है जो उसे रोज चलाता है। ओके। लेकिन एसेट वैल्यू उस गाड़ी की ही कीमत है जिसे आप बाद में बेचकर एक बहुत बड़ी रकम एक साथ हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे किताब के लेखक ने अपनी वेबसाइट बनाई
उसे चलाकर जो हर महीने पैसा आ रहा था वो था नेट प्रॉफिट। हाँ, और बाद में जब उसने वो वेबसाइट करोड़ों में बेच दी तो वो थी उसकी एसेट वैल्यू। प्रिसाइजली। और यहाँ पर दो चीजें काम करती हैं, स्केल यानी आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, और मैग्नीट्यूड यानी आप हर इंसान से कितना कमा सकते हैं। बिल्कुल। एक डॉक्टर एक दिन में 20 मरीज देख सकता है, ये उसकी लिमिट है। लेकिन अगर वो सेहत पर एक किताब लिखता है तो वो करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। ये है स्केल। फास्टलेन लिमिट्स को तोड़ देता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में चूमा की वो मशीन या सिस्टम कैसा दिखता है? सही सवाल। किताब में 5 तरह के फास्टलेन बिजनेस सीडलिंग्स का जिक्र है। सीडलिंग्स मतलब छोटे पौधे। हाँ, जिन्हें अगर सही से पाला पोसा जाए तो वो मनी ट्री बन सकते हैं। अच्छा, बताइए कौन कौन से हैं ये? पहला है रेंटल सिस्टम। ये सबसे पुराना और आजमाया हुआ तरीका है, जैसे रियल एस्टेट। ओके। दूसरा है कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर सिस्टम, जैसे कोई ऐप बनाना या कोई ऑनलाइन सर्विस। इसमें मेहनत और स्किल बहुत ज्यादा लगती है, पर एक बार बन गया तो ये बिना सोए आपके लिए काम करता है। और तीसरा, शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। हाँ, तीसरा है कंटेंट सिस्टम, जैसे कोई किताब लिखना, ब्लॉग चलाना, यूट्यूब चैनल बनाना। आप एक बार मेहनत करके कंटेंट बनाते हैं और वो सालों तक आपके लिए कमाता रहता है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, यानी किसी और का बनाया हुआ प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना, जैसे Amazon एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। और पांचवा है ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, यानी एक टीम बनाना जो आपके बिजनेस को चलाए। आप सिस्टम बनाते हैं और फिर लोग उस सिस्टम को चलाते हैं। इन सभी पांचों सिस्टम्स में एक बात कॉमन है। क्या? कि ये सब आपके समय से सीधे तौर पर जुड़े नहीं हैं। आपका पैसा आपके 24 घंटों का मोहताज नहीं है। और यही तो असली आजादी है। फास्टलेन का असली लक्ष्य पैसिव इनकम बनाना है। ऐसा पैसा जो आपके लिए तब भी काम करे जब आप काम नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और जिस दिन आपकी पैसिव इनकम आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाती है, उसी दिन आप आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं, चाहे आपकी उम्र 25 हो या 35। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको बिल भरने हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने 3 बहुत ही अलग अलग दुनियाओं को देखा। साइडवॉक जो आज की झूठी खुशी के लिए कल को दांव पर लगाता है। स्लो लेन जो एक सुरक्षित कल का वादा तो करता है, लेकिन उसके लिए आज की पूरी जिंदगी कुर्बान कर देने को कहता है। और फिर है फास्टलेन जो कहता है कि मेहनत करो लेकिन नौकरी में नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाने में। कंज्यूमर की तरह नहीं, एक प्रोड्यूसर की तरह सोचो, और दौलत के साथ साथ आजादी को भी जल्दी हासिल करो। ये बातचीत किसी स्कीम के बारे में नहीं थी, बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट के बारे में थी। हाँ, पैसे के पीछे भागने के बजाय लोगों की जरूरतें पूरी करने पर ध्यान देना। जैसा कि किताब में कहा गया है, लाखों लोगों को प्रभावित करो और लाखों कमाओ। पैसा हमेशा वैल्यू एक्सचेंज का बाई प्रोडक्ट होता है। आप समाज को जितनी बड़ी वैल्यू देंगे, समाज आपको उतना ही पैसा वापस देगा। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगला फेसबुक या गूगल कैसे बनाया जाए। नहीं, वो बहुत बड़ा हो जाता है। बस एक छोटी सी शुरुआत करें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचें। हाँ, बस ये सोचें कि ऐसी कौन सी एक छोटी सी परेशानी, कोई फ्रस्ट्रेशन या इनकन्वीनियंस है जो आपको या आपके आसपास के लोगों को बार बार तंग करती है। काश ऐसा कुछ होता, या यार ये चीज बहुत परेशान करती है। इस तरह के वाकया हम दिन में कितनी बार बोलते या सुनते हैं। और फिर बस ये सवाल पूछें, अगर उस एक परेशानी का हल निकाला जाए, उसे एक प्रोडक्ट या सर्विस में बदला जाए और एक सिस्टम के जरिए उसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जाए, तो जिंदगी कैसे बदल सकती है? शायद जवाब उसी एक छोटे से फ्रस्ट्रेशन में छिपा है।